हम आज जानेंगे महाशिवरात्रि के बारे में। महाशिवरात्रि का व्रत हमें क्या क्या दे सकता है और भगवान शिव के बारे में हम आज थोड़ा बहुत जानेंगे। क्यों भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं? भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल क्यों है? भगवान शिव ने अपनी जटाएं इतनी बड़ी बड़ी क्यों रखी है? भगवान शिव के मस्तिष्क पर क्यों चंद्रमा है? और भगवान शिव के सिर पर से गंगा क्यों बहती रहती है? क्यों भगवान शिव को स्मशान में रहना पसंद है? क्यों भगवान शंकर को खोपड़ियों का हार पहनना पसंद है? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। महाशिवरात्रि माघ के महीने में कृष्ण चतुर्दशी को दिन आने वाला महाशिवरात्रि का व्रत मानव को शिव बनने की प्रेरणा देता है और संपूर्ण सृष्टि को शिवत्व का संदेश देता है। सतत शुभ चिंतन और सावधान पूर्वक इस व्रत का पालन किया जाए तो मानव एक ही दिन में शिवत्व को प्राप्त कर सकता है। शिव भूत्वा शिव यजेत, शिव बनकर शिव की उपासना करनी चाहिए। शिव के सिर पर से निरंतर ज्ञान की गंगा बहती रहती है। गंगा जिस तरह शिव की जटाओं से निकलती है उसी तरह मानव को अपनी समस्याओं का आर पार जाने की हिम्मत रखनी चाहिए। कैलाश के उत्तुंग शिखर पर बैठे हुए शिव हमें समझते हैं कि शिव अर्थात कल्याण का मार्ग। कल्याण को प्राप्त करने के लिए जीवन के निश्चित ऊंचाई तक पहुंचना चाहिए। शिव रास्ते में पड़ी हुई चीज नहीं है। कल्याण का मार्ग कठिन होता है। भगवान शिव त्रिलोचन है। भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंखों से काम को जला दिया था। सच्चा ज्ञानी अपने ज्ञानाग्नि से कामनाओं को जला देता है। पुष्पदंत कवि ने शिव महिमा स्तोत्र में लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु शिव जी की पूजा करते थे, सहस्र कमल शिव पर चढ़ाते थे, लेकिन एक दिन एक कमल कम पड़ गया। अंत विष्णु ने अपना नेत्र कमल चढ़ा दिया। शिव ज्ञान के देवता है जबकि विष्णु प्रेम के देवता है। शिव को विष्णु की आंख मिलनी चाहिए, अर्थात ज्ञानी को प्रेम की दृष्टि से सृष्टि को देखना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति को विभूति को वैभव समझने की हिम्मत रखनी चाहिए। यह बताने के लिए भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म का लेप लगाते हैं। यह भस्म भी सामान्य मानव का नहीं होता है। महापुरुषों की मृत्यु के बाद भगवान शिव उनके भस्म को अपने सिर पर चढ़ाते हैं। ऐसे प्रभुनिष्ठ लोगों की खोपड़ियों का हार बनाकर शिव अपने गले में धारण करते हैं, इसलिए वे कपाली कहते हैं। ऐसे महापुरुषों की भस्म को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव निरंतर स्मशान में भटकते रहते हैं। जगत के कल्याण के लिए अनिर्ष परिश्रम करने वाले महापुरुषों के साथ भगवान शिव जीवन भर दौड़ते हैं। जिनके मस्तिष्क में सतत शिव के विचार चल रहे होते हैं, ऐसी ही खोपड़ियों के हार भगवान धारण करते। इतना ही नहीं, स्वयं भगवान भी इन महापुरुषों का ही विचार करते हैं। इसी हेतु अपने मस्तिष्क में चल रहे विचारों को छिपाने के लिए है भगवान ने तो अपनी जटाएं नहीं बढ़ाई होगी ना। भगवान शंकर के हाथ में जो त्रिशूल है वह त्रिशूल सज्जनों को आश्वासन देता है और दुर्जनों को भयदस्त बना देता है। सज्जनों की रक्षा करने के लिए शिव सतत जागरूक रहते हैं और दुर्जनों को मारने के लिए सदा कटिबद्ध रहते हैं। भगवान शिव भोले नहीं है, अपितु भोलेनाथ है, इसलिए वे दुर्जनों की बुराइयों को तत्काल जान लेते हैं। जगत में अपने जो भोले भक्त हैं उनकी दुष्टों से रक्षा करते हैं। जो ईश्वर के अस्तित्व का स्वीकार नहीं करते उनका सत्कार्य भी प्रभु को मान्य नहीं है। यह दिखाने के लिए शिव ने दक्ष प्रजापति का यज्ञ का विध्वंस किया था। भगवान शंकर को नीलकंठ कहते हैं। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्न सभी ने लिए, अमृत सभी ने पिया, परंतु विष भगवान शंकर ने पी लिया। अमृत पीता है वह देवता है, अमृत पीता है वह देवता है, परंतु जो विष का पान करता है वह महादेव है। इस प्रकार भगवान शंकर उसी दिन से देवों के देव महादेव कहलाए। भगवान शंकर ने दूज के चंद्र को मस्तिष्क पर धारण किया है। दूसरों के गुणों को मस्तिष्क पर चढ़ाने की हिम्मत ज्ञानी को महान बना देती है। दूज का चंद्र कर्मयोग का प्रतीक है। भगवान सच्चे कर्मयोग को ही मस्तिष्क पर धारण करते हैं। शिव के मंदिर में प्रवेश करते ही नंदी और कासव को नमस्कार करना होता है।
नंदी शिव का वाहन है। उसी प्रकार हम भी शिव का वाहन बन जाए तो विश्व में हमारी भी पूजा होगी। भगवान का काम करने वाला बैल भी पूजा जाता है। हमारी मान्यता है कि बैल को बुद्धि कम होती है, परंतु भगवान को या भागवत ज्ञान को मस्तिष्क पर उठाकर पूरे विश्व में ले जाए तो वह सामान्य बुद्धि वाला बैल भी अच्छे अच्छे विद्वानों को परास्त कर देता है। प्रभु के काम में आने वाला बैल भी पूजा जाता है। इतनी सरल बात हमारे समझ में आ जाए तो कितना अच्छा होगा। यह इंद्रिय निग्रह व संयम का प्रतीक है। शिव के पास जाना हो तो जीवन संयमी होना चाहिए। इंद्रियों का गुलाम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता और शिवत्व को भी नहीं पा सकता। शिव निर्माल्य को लांघते ही मानव शक्तिहीन बन जाता है। पुष्पदंत नाम का गंधर्व फूलों की चोरी करते समय अनजाने में शिव निर्मल्य को लांघता है। परिणाम स्वरूप अदृश्य होने की शक्ति उसकी नष्ट हो जाती है। शक्तिहीन बनते ही वह भगवान के महिमा का गान करता है। वही गान हमारा शिव महिमा स्तोत्र है। उससे पुष्पदंत की शक्ति वापस आती है। हमें भी शिव निर्माल्य को नहीं लागना चाहिए। इसी कारण शिव मंदिर की पूरी परिक्रमा नहीं करते। जिनके मस्तिष्क में ज्ञान की गंगा बहती रहती है, चरित्र के उत्तुंग और धवल शिखर पर जो बैठे हैं, सादगी ही जो उनका श्रृंगार है, विभूति को जो वैभव मानते हैं, सज्जनों का रक्षण और दुर्जनों का संहार जो जिनका जीवन व्रत है, काम नहीं लेकिन प्रेम जिनका आराध्य देवता है, कर्मयोगी बालिंदों को जिन्होंने अपने सिर पर धारण किया है, जगत की रक्षा करने के लिए जिन्होंने हंसते हंसते विषपान किया है, और कल्याण तथा ज्ञान के जो मूर्तिमंत आकार स्वरूप है, ऐसे भगवान शिव को अनंत प्रणाम। ओम नमः शिवाय।